हेलो बच्चों, ये मेरा डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमें x का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू हमें पुट करना है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x आती है। तो यहाँ हम y का वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला है। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा। तो y का वैल्यू हमारे पास 2 थीटा और थीटा का वैल्यू हमने निकाला था टेंजेंट इनवर्स x। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x आ गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन टेंजेंट इनवर्स x का वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्र। तो हमारा आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र आ गया। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पुटिंग से निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस 3x इंटू साइन स्क्र 3x। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस 3x साइन स्क्र 3x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस 3x एज इट इज़। और यहाँ साइन स्क्वायर का डेरिवेशन, पहले स्क्वायर का डेरिवेशन तो साइन 3x और आगे साइन का डेरिवेशन डी अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस, तो दूसरी तरफ साइन स्क्वायर 3x एज इट इज़ और ई रेज टू दी पावर माइनस 3x का डेरिवेशन ई रेज टू दी पावर माइनस 3x और डी अपॉन डी एक्स माइनस 3x। तो इसे ध्यान से सीखें आप। यहाँ ई रेज टू दी पावर माइनस 3x एज इट इज़ और साइन स्क्वायर का डेरिवेशन 2 साइन रेज टू दी पावर 1 3x। तो यहाँ हमने 1 नहीं डाला और आगे डी अपॉन डी एक्स साइन 3x। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू दी पावर माइनस 3x साइन 3x और साइन का डेरिवेशन कॉस 3x। तो साइन का डेरिवेशन कॉस और आगे डेरिवेशन होगा 3x का। तो 3x का डेरिवेशन 3 और आगे प्लस साइन स्क्वायर 3x ई रेज टू दी पावर माइनस 3x और माइनस 3x का डेरिवेशन माइनस 3। तो इसे एक्सपेंड करके लिखिए आप। तो ऊपर से इरेज करके लिख देते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू 3 टू द 6 ई रेज टू दी पावर माइनस 3x कॉस 3x साइन 3x माइनस 3 साइन स्क्वायर 3x ई रेज टू दी पावर माइनस 3x। तो इसे नीचे से रेज करते हैं। वैसे हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो। ये आंसर है हमारा। वैसे y इज इक्वल टू, अगर हम ई रेज टू दी पावर माइनस 3x और 3 बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ 2 साइन 3x कॉस 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x ये रह जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 ई दी पावर माइनस 3x और साइन 6x माइनस साइन स्क्वायर 3x। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी। नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट लॉग साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ओवरऑल रूट। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई आगे लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन
एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, और इसके आगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, नेक्स्ट साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, और आगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का, तो ये 2x अपॉन 3 और माइनस 1 का डेरिवेशन 0। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नोट कर लो, इसको भी नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई दी पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ टू टर्म्स की प्रोडक्ट हो रही है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स एज इट इज़, यहाँ साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई दी पावर एक्स का डेरिवेशन ई दी पावर एक्स। तो यहाँ ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज टू दी पावर एक्स। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 दी पावर एक्स इंटू 2 दी पावर 2x। तो हम 2 इंटू 2 दी पावर x लिख सकते हो, और आगे 1 माइनस 4 पावर x को 2 दी पावर x स्क्वायर। तो यहाँ हम 2 पावर x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, और यहाँ थीटा का वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू दी पावर टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये हो गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा। तो यह 2 थीटा y इज इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 दी पावर x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर एक्स। तो ऊपर से इसे रेज कर दें। तो यहाँ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2 दी पावर एक्स के डिफरेंशिएशन 2 दी पावर एक्स लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 दी पावर एक्स, दैट इज द आंसर। नोट कीजिए इसको भी, इसे रेज कर रहे हैं, इसे भी रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग 10 साइन एक्स। तो यहाँ बेस 10 है, प्रूव करना है हमें log 10 e cot x डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो y, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले log का डेरिवेशन 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ log 10 e। अगर ये सिंपल log e वाला होता तो 1 अपॉन साइन एक्स ही आता, साथ में ये टर्म नहीं आती। तो आगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो हमारे पास कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स मल्टीप्लाई लॉग 10 ई, दैट इज द आंसर। नोट कीजिए इसको भी, नोट कर लिया तो इसे रेज कर दें। क्वेश्चन
तो y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन 1 माइनस log का डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स और यहाँ डी अपॉन डी एक्स आएगा 1 माइनस एक्स, तो 0 माइनस 1, तो हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस एक्स क्या, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, इरेज कर दें। समझ आ गया अच्छी तरह से? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log cos 5x, तो फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx सबसे पहले log का डेरिवेशन 1 अपॉन cos 5x और d अपॉन dx cos 5x, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन cos 5x और cos का डेरिवेशन माइनस साइन 5x, तो आगे होगा d अपॉन डी एक्स 5x का, तो 5x का डेरिवेशन 5, तो माइनस 5 साइन 5x अपॉन cos 5x, तो माइनस 5 टेंजेंट 5x आंसर। नोट कीजिए इसको भी।